बूढ़े पिताजी और मिट्टी का कटोरा। एक बूढ़े व्यक्ति अपने बहू बेटे के यहाँ शहर में रहने गए। उम्र के इस अंतिम पड़ाव पर वह अत्यंत कमज़ोर हो चुके थे। उनके हाथ पैर कांपते थे और दिखाई भी कम देता था। वो अपने बेटे के एक छोटे से घर में रहने के लिए शहर गए थे। पूरा परिवार और उसका 4 वर्ष का पोता एक साथ डिनर टेबल पर खाना खाते थे, लेकिन वृद्ध होने के कारण उस व्यक्ति को भोजन करने में बड़ी दिक्कत होती थी। कभी मटर के दाने उसकी चम्मच से निकलकर फर्श पे बिखर जाते, तो कभी हाथ से दूध छलककर मेजपोश पर गिर जाता था। बहू बेटे 1-2 दिन तक ये सब सहन करते रहे, पर अब उन्हें अपने पिता के इस व्यवहार से चिढ़ होने लगी। बेटे ने अपनी पत्नी से कहा, हमें इनका कुछ करना पड़ेगा। बहू ने भी हाँ में हाँ मिलाई और बोली, आखिर कब तक हम इनकी वजह से अपने खाने का मज़ा किरकिरा करते रहेंगे और हम इस तरह से चीज़ों का नुकसान होते हुए नहीं देख सकते हैं। अगले दिन जब खाने का वक्त हुआ तो बेटे ने एक पुरानी मेज को कमरे के कोने में लगा दिया। अब बूढ़े पिता को वहीं अकेले बैठकर अपना भोजन करना था। यहाँ तक कि उनके खाने के बर्तनों की जगह एक मिट्टी का कटोरा दे दिया गया था, ताकि अब और बर्तन ना टूट फूट सकें। बाकी लोग पहले की तरह ही आराम से कर खाते और जब कभी कभार उस बुजुर्ग की तरफ देखते तो उनकी आंखों में आंसू दिखाई देते। यह देखकर भी बहू बेटे का मन नहीं पिघलता था और वो पिताजी को छोटी से छोटी गलती पर भी ढेरों बातें सुना देते थे। वहाँ बैठा बालक भी यह सब बड़े ध्यान से देखता रहता था और अपने आप में ही मस्त रहता था। एक रात खाने से पहले उस छोटे बालक को उसके माता पिता ने जमीन पर बैठकर कुछ करते हुए देखा और तभी पिता ने उस बालक से पूछा कि तुम क्या बना रहे हो बेटा। बच्चे ने मासूमियत के साथ उत्तर दिया, अरे मैं तो आप लोगों के लिए एक मिट्टी का कटोरा बना रहा हूँ, ताकि जब मैं बड़ा हो जाऊँ तो आप लोग इसमें खा सकें। और वह पुनः अपने काम में लग गया। लेकिन इस बात का उसके माता पिता पर बहुत गहरा असर हुआ। उनके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला और आंखों से आंसू बहने लगे। वो दोनों बिना बोले ही समझ चुके थे कि अब उन्हें क्या करना है। उस रात वो अपने बूढ़े पिता को वापस डिनर टेबल पर ले आई और फिर कभी उनके साथ अभद्र व्यवहार नहीं किया।